या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें किसी भी वाद को या विवाद को या किसी भी छोटी बड़ी बात को ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए। उनको एक समय सीमा के अंदर उस विषय को समाप्त कर देना चाहिए। अक्सर ये होता है कि बात छोटी सी होती है और हम अपने अविवेक से उसको बहुत बड़ा कर देते हैं। आज की नीति समझना, बातों का बतंगड़ ना बनाए। बातों का बतंगड़ ना बनाए। अक्सर ये होता है कि बात छोटी सी रहती है और हम अपने दिमाग से उसको इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा कर देते हैं कि वो छोटी सी बात राई का पहाड़ बन जाती है। आप भोजन करने बैठे थे और आपको समय पर रोटी नहीं परसी गई। ठीक है, सामने वाले की भूल हो गई और सामने वाली इस भूल को आपने इतना खींचा कि सीधा तलाक हो गया। सीधा तलाक हो गया। यही बात समझना है। कुछ बातें आज अपन समझते हैं जो अपने व्यक्तित्व को निखारेंगी और अपने जीवन में गति देगी। कहते हैं कि जब एक बैलगाड़ी चलती है तो उसके चक्के जब घूमते हैं तो उसमें ओगन डाला जाता है। ओगन यानी तेल। 1 मिनट के लिए शांत होना, आपको एक आवाज सुनाई देगी। आवाज सुनाई दे रही है? किसकी आवाज है? पंखे की। एक आवाज पंखे से आ रही है और वो आवाज क्यों आ रही है? क्योंकि पंखे में कहीं ना कहीं ऑयलिंग ग्रीसिंग की कमी है। आपकी लाइफ में भी इतनी ऊपर नीचे छोटी बड़ी आवाजें क्यों आती हैं? कहीं ना कहीं उसमें ऑयलिंग ग्रीसिंग की कमी है। आपके अंदर नैतिकता की कमी है। इस बात को आज अपन अच्छे से समझेंगे। हम अपने जीवन में नैतिकता के साथ साथ व्यवहारिकता के साथ साथ व्यवस्थित कैसे रह सकते हैं। नीति आज की कह रही है कि हमेशा उदार मना बने। हमेशा उदार मना बने और छोटी छोटी बातों का बतंगड़ ना बनाए। किसी को आपने कुछ काम दिया और बिगड़ गया, कोई बात नहीं, बिगड़े हुए काम को सुधारने का प्रयास करें, लेकिन बातों का बतंगड़ ना बनाए। छोटी छोटी बातों का बतंगड़ ना बनाए। तीसरी बात है कि घटनाओं को भूलना सीखें। अक्सर ये होता है कि हम जो चीज़ें ताम्र पत्र पर उकेरी जाती है, पत्थर की चट्टानों पर उकेरी जाती है, वो लंबे समय तक रहती है। जो कागज़ में उकेरी जाती है कुछ दिन बाद मिट जाती है। सामान्य चीज़ों को हम इतना गहरा उतार के रख लेते हैं कि उन घटनाओं को हम भूलते नहीं हैं और न भूलने के कारण जीवन एक दुर्घटना बन जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, चौथी बात, सभी को क्षमा करना सीखें। तो ये जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ ये करना है, लेकिन करना कैसे है इसको भी सीख लेना। जैसे किसी ने आपसे कहा कि शांत रहो, झगड़ा मत करो, धैर्य रखो। इसका ये मतलब नहीं कि आप हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाएं, मौन रह करके बैठ जाएं। शांत रहने का मतलब है अपनी बाहर से क्रियाएं करें, एक्टिविटी करें, अंदर से शांत रहें, संक्लेशित ना हो। ऐसी इन बातों को भी आज अपन समझते हैं। सबसे पहली बात है हमेशा उदार मना रहें। ये 4 बातें आपकी जीवन की लाइफ चेंजिंग मूवमेंट हो सकती है। सबसे पहली बात, हमेशा उदार मना रहें। दिल छोटा करके ना जिए, दिल बड़ा करके जिए, इसका भी ध्यान रखें। कोई इस बड़े दिल का नाजायज फायदा भी ना उठाए। दिल बड़ा रखें। कोई गरीब आ गया उसकी मदद करें, कोई दुखिया आ गया उसका दुख दूर करें। स्वयं को कम लाभ हो चलेगा, दूसरे को अच्छा लाभ हो, ये भी करें। ये उदार मना है। राम जैसे उदार मना बने, लेकिन राम जैसे क्षत्रिय भी बने। राम इतने उदार मना थे कि उन्होंने अपना राज्य छोटे भाई को दे दिया। राम इतने उदार मना थे कि उन्होंने लंका
जीतने के बाद भी लंका का राज्य विभीषण को दे दिया। इतने उदार मना थे। लेकिन राम क्षत्रिय भी थे, सीता का हरण हुआ तो लंका जीत के भी आए। तो उदार मना तो बनना है, लेकिन कायर नहीं बनना, क्योंकि उदार मना बनने के साथ साथ कई बार व्यक्ति कंडीशन अप्लाई नहीं समझता। आप लोगों ने टीवी में एड्स देखी होगी, LIC, म्यूचुअल फंड्स, नहीं देखी? या कोई चीज़ आप खरीदते हो तो उसमें एक स्टार बना होता है। वो क्यों बना होता है? क्यों होता है? उसमें लिखा रहता है कंडीशन अप्लाई, मतलब आप ये चीज़ ले रहे हो, कंडीशन समझ लीजिए। अपन क्या पढ़ते हैं? म्यूचुअल फंड्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू मार्केट रिस्क, प्लीज इन्वेस्ट केयरफुली, रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स। ये कंडीशन अप्लाई है। जब कभी नीति समझे तो उसके एक पक्ष को ना समझें। मैंने बोला कि ओम इग्नोराय नमः, हाँ इग्नोर करें, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइफ में, इंपॉर्टेंट डिसीजंस है, उसको इग्नोर ना करें, उसको डिलीट ना करें। हमेशा उदार मना रहें, बड़े दिल के व्यक्ति रहें। वैसे आयुर्वेद और विज्ञान कहता है कि जो आपकी कलाई का मूठी बंद करने बाद का हिस्सा है, ये हिस्सा हाथ के पीछे का हिस्सा मूठी को बंद करने के बाद का, इतना बड़ा हर व्यक्ति का दिल होता है। इससे छोटा होगा तो व्यक्ति बीमार, और इससे बड़ा हो जाएगा तो बीमार। लेकिन जो उदार मना होगा उसका दिल इतना बड़ा होगा, उसमें पूरा विश्व समा जाएगा। लेकिन उदार मना होना क्षत्रियपना नहीं छोड़ना, लड़ने झगड़ने की बात नहीं है। जो बेसिक चीज़ें हैं उसको कभी मत भूलना। कभी मौका पड़े अपना राज्य भी छोड़ के चले जाना, लेकिन जब कभी मौका पड़े और हानि की बात आए तो अपने राज्य के लिए डटे भी रहना। उदार मना व्यक्ति जब जो सोचता है उसको तब वो चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि वो उदार मना रह करके पुण्य कमाता है और अपना क्षत्रियत्व दिखा करके अपनी ताकत का, शक्ति का प्रदर्शन भी करता है। नीतिकार कहते हैं कि ब्राह्मण से अगर प्रीति करना है या ब्राह्मण को जीतना है, उसको भोजन करा दो। गुरुओं को प्रसन्न करना है, उनको नमस्कार कर दो। लेकिन शूद्रों को जीतने का एक ही उपाय है, उसका नाम है शक्ति। बिना शक्ति के आप उनको नहीं जीत सकते। उदार मना तो बनना। राम कितने उदार मना थे, उन्होंने कुंभकर्ण को मारा नहीं, इंद्रजित मेघवाहन को मारा नहीं, बंदी बना के रख लिया। चाहते तो उनको वहीं मार भी सकते थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं राम हूं, दशरथ का पुत्र हूं, मैं दशरथ का पुत्र हूं, मैं हिंसा नहीं करूंगा, हक के लिए लड़ाई जरूर करूंगा। उदार मना, कंडीशन अप्लाई लगाते जाना। दूसरी बात, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ ना बनाए। आपने हमें बताया ही नहीं, आपने हमें बुलाया ही नहीं, बिना पूछे कैसे कर लिया। जो अधिकारी होते हैं किसी भी चीज़ के, या फिर जिनके अंदर कर्तृत्व का भाव होता है, वो छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाते हैं। मेरा कहना है, कोई चीज़ गलत हो जाए उसका उपाय निकालो और विषय को खत्म करना सीखो, विषय को बढ़ाना मत सीखो। बातों को प्यार से खत्म करना, प्यार से बातों को खत्म मत करना। बातों को प्यार से खत्म मत करना, प्यार से बातों को खत्म करना। अक्सर ये होता है कि हम बड़े बड़े संबंधों को छोटी छोटी चीज़ों में सब खत्म कर देते हैं। थोड़ी सी बात हुई नहीं कि उन बातों को बतंगड़ बनाया और परस्पर की प्रीति खत्म। अरे उस प्रीति को बचाओ और प्यार से बातें खत्म करो, बातों से प्यार खत्म मत करो। आपके रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी सी चीज होती है, वो छोटी सी चीज ये होती है कि आपके मन का काम नहीं होता, और वहां आपका अधिकार, आपका कर्तृत्व, आपका झूठा अहंकार सामने आता है। नहीं, मेरी बात कैसे नहीं मानी गई। नहीं, जरूरी थोड़ा है कि तुम्हारी मानी जाएगी। तीर्थंकर की लोग पूरी नहीं मानते, तुम्हारी क्या मानेंगे।
भगवान ऋषभ देव के पोते नहीं उनकी मारी, दोनों बेटे उनके लड़ पड़े। जब तीर्थंकर के परिवार में झगड़ा हो सकता है तो तुम्हारा तो सामान्य परिवार है। तो छोटी छोटी बातों का बतंगड़ ना बनाए। बहुत सारी बार मैंने देखा कि कार्यक्रम होते हैं या समाज होती है, संस्थाएं होती हैं, छोटी सी बात होती है, हमसे तो पूछे ही नहीं, हमसे किसी ने पूछा ही नहीं, अब क्या होगा, अब मीटिंग होगी, कमेटी डिसॉल्व होगी। नहीं, छोटी सी बात हो गई घर पर, बोले अब क्या होगा, बोले अब बंटवारा होगा, डाइनिंग टेबल हमारी, फ्रिज तुम्हारा। और इतनी सी बात पर कि मैं 15 मिनट लेट आए या मैं चावल बनाना भूल गए, हमें लगा आपने बनाया होगा, इतनी सी बात को इतना बड़ा कर लिया, राई का पहाड़। नहीं नहीं, बातों का बतंगड़ ना बनाए। अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग आपको आपसे प्रीति रखें, आपसे आकर्षित हों, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी चाहिए, बातों का बतंगड़ नहीं बनाना है। बच्चे काम करते हैं, आपके साथ भी बहुत सारे लोग काम करते होंगे, और उससे कोई किसी से कोई गलती हो गई, बाई मिस्टेक किसी से गलती हो गई, आपने तो उस चीज़ को ऐसा गठान बना के रख लिया और हर चीज़ में उसी को टोकना, उसी के बारे में कहना, फिर व्यक्ति की आपसे प्रीति समाप्त हो जाती है। तीसरी बात, घटनाओं को भूलना सीखें। ओम डिलीटाय नमः। चीज़ों को भूलना भी तो सीखें। इन्होंने मेरे साथ 2010 में ऐसा किया था, अब आज मैं ऐसा करके रहूंगा, आज तो मौका मिला है, आज तो चुका दूंगा उधारी। नहीं, चीज़ों को, घटनाओं को भूलना सीखें। हाँ, उन घटनाओं से शिक्षा लें, उन घटना को अंजाम देने वाले या उपक्रम देने वाले लोगों को शिक्षा भी दें, लेकिन भूलना भी सीखें। अपना स्टोरेज कैपेसिटी खराब ना करें। छोटा सा फ़ोन है आप लोगों के पास, 64 GB का कार्ड होता है, 128 GB, 256, इसी ऊपर भी आता है 512, 1024, इतने बड़े बड़े कार्ड रखते हो, फिर भी आप क्या करते हो, स्टोरेज में डाटा वही रखते हो जो इंपॉर्टेंट होता है। ज़्यादा स्टोरेज कर लोगे तो हैंग हो जाएगा। आपकी लाइफ में यही चीज़ है, इंपॉर्टेंट घटनाएं रखी तो ठीक, इन इम्पॉर्टेंट घटनाएं रख ली हैं, आपकी लाइफ की गाड़ी, फ़ोन हैंग हो जाएगा। और फ़ोन एक बार हैंग हो गया, बंद करके चालू करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, उनको छोटी सी बातों पर एंजाइटी, स्ट्रेस। किस बात का स्ट्रेस है? तुम पुराना कचरा संभाल के रखे हो भाई। आप लोगों को एक काम बताता हूँ, आज ज़रूर करना। घर जाना, जो सब्जी बनी हुई है उसका छिलके वगैरह निकाल करके रख लेना, एक डस्टबिन में रख लेना। फिर आप जो काम करो उसका धोन वगैरह निकाल करके उसमें बर्तन में रख लेना। ऐसा 1 हफ्ते तक करना, बड़ा डस्टबिन रखना। पूरे घर में आपकी इतनी सुंदर गंध आएगी। गड़बड़ हो गया, पूरे घर में आपके दुर्गंध फैल जाएगी। इसलिए आप लोग क्या करते हो, हर दिन का कचरा हर दिन फेंकते हो, हर दिन का कचरा हर दिन फेंकते हो। इतनी तो समझदारी आपके अंदर होना चाहिए। जब घर साफ रखते हो तो रोग नहीं होता, बदबू नहीं आती। अंदर का घर भी साफ रखो, ना रोग होगा ना बदबू होगी। भूलना सीखें, जो घटनाएं घट चुकी हैं उनको भूलना सीखें। आप बिल्कुल उसको एज इट इज याद रखते हो, जैसे शोले फिल्म चल रही हो आपकी लाइफ की, बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल की बस अब वो देखो वो सीन आने वाला है, अब वो सीन आने वाला है, वो ठाकुर साहब आएंगे बिना हाथ के। बिल्कुल आपको शोले फिल्म रटी हुई है ना, ऐसी उन दुर्घटनाओं को जो पहले घट चुकी हैं, जो आपकी प्रीति खत्म करती है, एकदम याद रखते हो। सब उन घटनाओं को पिक्चर ना बनाएं, उन घटनाओं को अपने जीवन का एक पन्ना बनाएं जो खराब था। कई बार गलतियां हो जाती है, आप उनको याद रखते हो। मेरा कहना है कि सीखें। अगर आपकी जिंदगी में गलत पन्ना लिख जाए, जिंदगी की डायरी में गलत पन्ना लिख जाए,
उस पन्ने को फाड़ना सीखें, डायरी फेंकना ना सीखें, भूलना सीखें। ओम डिलीटाय नमः। स्टोरेज खराब नहीं करना। खाली बैठते तो आप लोग क्या करते हो, चलो 4 फोटो एक सी हैं, 3 डिलीट कर देते हैं। 4 काम की हो तो 4 रखो, 40 काम की तो 40 रखो, लेकिन वो जो काम की चीज़ होती है ना, उसको आप फ़ोन से निकाल करके हार्ड डिस्क में करके अपने लैपटॉप में रख लेते हो। क्यों? सेफ्टी पर्पस। ऐसी जो अच्छी घटनाएं हैं, जो वास्तविकता में धर्म से जुड़ी हों, दया से जुड़ी हों, परस्पर की प्रीति बढ़ाने वाली हों, उनको यहाँ से टेम्परेरी से निकाल के परमानेंट हार्ड डिस्क में रख लें। लेकिन जो काम की नहीं है उसको तुरंत डिलीट करें, रिसाइकिल बिन से भी बाहर करें। ओम इग्नोर आय नमः भी करें और ओम डिलीट आय नमः भी करें। और आखिरी महत्वपूर्ण बात, सभी को क्षमा करना सीखें। सबको क्षमा करें, शिक्षा दे के क्षमा करें। जो जितना बड़ा व्यक्ति होता है वो उतना गंभीर होता है, और अगर कोई उसके विपरीत क्रिया कर दे तो क्षमा तो जरूर करता है, लेकिन शिक्षा दे करके। राम चाहते, जब हनुमान को भेजा था अशोक वाटिका, तभी उठवा लेते सीता को। जब वो मुद्रिका देने गया था, लंका में आग लगा सकते थे तो सीता को उठा के भी ला सकते थे, क्या दिक्कत थी। और हिंदू दर्शन से बात करें तो हिंदू दर्शन तो राम को परमात्मा मानते हैं, सर्वज्ञ मानते हैं, भगवान का अवतार मानते हैं। तो भगवान के अवतार थे तो यूं अपने अंतर ध्यान रिद्धि से वापस ले आते। जब वो हरण करके ले जा रहा था तभी ले जा लेते। उन्होंने कहा नहीं, क्षमा तो करूंगा, शिक्षा देके, ताकि पूरा विश्व इससे शिक्षा ले और अगली बार व्यक्ति गलती ना करे। समझदार व्यक्ति, उदार मना व्यक्ति चीज़ों को भूलता है, क्षमा करता है, लेकिन विदाउट शिक्षा नहीं, बिना शिक्षा के नहीं। अगर आपने बिना शिक्षा के क्षमा कर दिया है, वो छोटी चीज़ अब बड़ी होकर के प्रस्तुत होगी कल आपके सामने। इसलिए क्षमा करना, लेकिन शिक्षा के साथ। मेरा मानना है कि छोटी छोटी बातों पर बिगड़ने से कुछ नहीं होता, केवल आपके उस झूठे से अहंकार का संतोष होता है कि मैंने देखा, ठोक दिया, देखा, मैंने सबके सामने बोल दिया उसको। अरे बोलने से क्या हो गया, रिजल्ट क्या आया? अपन को आउटपुट भी तो देखना है। एक कंपनी सिर्फ ये नहीं करती कि जैसे किसी की फ्लोर मिल है, वो ये नहीं करती कि सिर्फ गेहूं डाल के आटा निकालती है, वो ये देखती कि इतना गेहूं डाला है, आटा कितना मिला है, आउटपुट कितना मिला है। ये नीति आप लोग जीवन में उतारना, बातों को बतंगड़ मत बनाना। कभी किसी से गलती हो जाए, क्षमा करना, घटनाओं को भूलना, हमेशा उदार मना होना, प्यार से बातों को ख़त्म करना, बातों से परस्पर की प्रीति को ख़त्म मत करना। ऐसा करेंगे तो एक व्यक्तित्व का निर्माण होगा, आपकी जीवन की गाड़ी अच्छी गति लेगी। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।